ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर औरंगजेब को लेकर घमासान मच गया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर दी थी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब अच्छा प्रशासक था, उसे निर्दयी कहना बेहद गलत है। उनके इस बयान के बाद शिव सैनिक भड़क गए। महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। ठाणे के वागले पुलिस स्टेशन में विधायक अबू आजमी के खिलाफ समाज में शांति भंग करने का केस दर्ज किया गया है। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी शिवसेना नेता और प्रवक्ता किरण पावस्कर ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की शिकायत की है। महाराष्ट्र के नासिक में भी शिवसेना के नेता पूर्वेश सरनाइक ने भी नासिक पुलिस कमिश्नर को अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का शिकायत पत्र दिया है। इसके अलावा सपा विधायक के खिलाफ अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं अबू आजमी के बयान पर विधानसभा में भी खूब हंगामा देखने को मिला। औरंगजेब की तारीफ करने पर शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है। शिंदे ने कहा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित किया और ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहना महापाप है। इसलिए अबू आजमी को माफी मांगनी चाहिए और उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। अबू आजमी इन्होंने जो वक्तव्य किया है वो निंदाजनक है, धिक्कार करने जैसा है। उन्होंने पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में और औरंगजेब के बारे में कहा था कि औरंगजेब ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तभी उनको कहा था, तभी उनको रोका था और तभी उनको इशारा भी दिया था। फिर भी उन्होंने दोबारा छत्रपति संभाजी महाराज जिनका उनके ऊपर अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले गए, उनकी आंख निकाली गई, उनकी जबान निकाली गई, उनको पूरा इतना अत्याचार उन पर किया, फिर भी बलिदान देकर छत्रपति संभाजी महाराज जीत गए। लेकिन ये जीत कर भी हार गया औरंगजेब, और इसलिए औरंगजेब ने ये हिंदू देवता का मंदिर तोड़ दे, यहाँ के जनता को अत्याचार किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया। ऐसे औरंगजेब अच्छा कैसे हो सकता है? ये देश का अपमान है, ये महाराष्ट्र का अपमान है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान है, ये छत्रपति संभाजी महाराज जी का अपमान है, जिन्होंने 40 दिन अत्याचार सहन किया, लेकिन हमारा देश का स्वाभिमान उन्होंने छोड़ा नहीं। और इसलिए औरंगजेब का उदात्तीकरण करना, औरंगजेब की भलामन करना, ये बिल्कुल निंदाजनक है और ये राष्ट्रद्रोह जैसा काम है। इसलिए राष्ट्रद्रोह उन्होंने किया है और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। निलंबन की भी कार्रवाई करने की मांग अध्यक्ष जी के पास हमने की है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पार्टी के महाराष्ट्र में प्रमुख चेहरे अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए उसे महान समाज सेवी बताया था। आजमी ने कहा था कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, वो क्रूर शासक नहीं था। आजमी ने सोमवार को कहा था कि गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि बनारस में जब एक पंडित की बच्ची के साथ उसके सिपहसालार ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो औरंगजेब ने उस सिपहसालार को 2 हाथियों के बीच बंधवाकर मरवा डाला था। बाद में उन पंडितों ने औरंगजेब के लिए मस्जिद बनाकर भेंट किया। वो अच्छे प्रशासक थे, जो उन्होंने किया वो सही किया। अगर कोई और राजा होता तो वो भी वैसा ही करता। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। तो क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। तो संभाजी के साथ क्या किया होता है? संभाजी, अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। उसमें जो हुआ वहाँ पे तो औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे,
और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपह सारा मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, आप ये बताइए कि औरंगजेब को किस प्रकार इतिहास में याद रखा जाना चाहिए, कौन से शासक के तौर पे याद रखना? मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख के अंग्रेज यहाँ आया था। औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी की टिप्पणी पर जारी बवाल के बीच पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सपा विधायक पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगा है। इसी बीच संजय राउत का भी बयान आया है। उन्होंने अबू आजमी पर निशाना साधा है और कहा कि उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो कोई इतिहास संशोधक नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे और शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने अबू आजमी पर हमला बोला है। कर रही है, अबू आजमी का मुद्दा हो या छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का मुद्दा हो, या विपक्ष को दबाया जा रहा है? सरकार जो है विपक्ष को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार हम भूमिका रख रहे हैं, सरकार इस भूमिका को स्वीकार करने में पीछे रह रही है। अबू आजमी ने जिस प्रकार वक्तव्य किया, औरंगजेब का समर्थन किया, इसका विरोध हमने किया है। अबू आजमी पे कार्रवाई करनी चाहिए, हमने ऐसी मांग हाउस में की। लेकिन सही बोले तो विरोधी पक्ष विपक्ष ने ज़्यादा बात करने की ज़रूरत रहती है, तो यहाँ सत्ताधारी पक्ष ज़्यादा बात कर रहे हैं और सभापति भी उनको ज़्यादा चांस दे रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो विपक्ष को ज़्यादा चांस देने की ज़रूरत रहती है। लेकिन अबू आजमी के साथ ही प्रशांत कोरटकर, जिसने नागपुर से इतिहास के संशोधक इंद्रजीत सावंत जी को धमकी दी थी, राहुल सोलापुरकर जो अभिनेता है, जो एक्टर है, उन्होंने जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम के बारे में गलत बात कही थी, हम समझते हैं अबू आजमी दोषी है, उसके साथ प्रशांत कोरटकर दोषी है, राहुल सोलापुरकर दोषी है। ये तीनों को सरकार ने एक साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ये भूमिका हमारी है। लेकिन सरकार अबू आजमी पे कार्रवाई की तो बात करती है, लेकिन प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुरकर पे कार्रवाई करने की बात सरकार बिल्कुल करती नहीं है, और ये भूमिका हम रखते हैं। इसलिए हमको सदन में बात करने से रोका जा रहा है। लेकिन अगर सदन में रोका गया तो हम आपके माध्यम से जनता में जाके ये भूमिका रखेंगे। प्रशांत कोरटकर और सोलापुरकर की क्या सोची समझी साजिश है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने भर पूरे देश में अगर आप देखोगे तो इस तरह का धार्मिक उन्माद पूरे देश में उठाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की बात बहुत अहम होती है। ये वो महाराष्ट्र है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है। पूरा देश महाराष्ट्र को देखता है, आदर्श करके इस प्रदेश को देखा जाता है। वहाँ इस तरह की बातें जानबूझ के करने का पाप, ये प्रशांत कोरटकर हो या राहुल ये हो सोलापुरकर हो या अबू आजमी भी हो, ये सब लोग जो कर रहे हैं, इसका हम कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। क्योंकि अबू आजमी ने बयान दिया है कि जो औरंगजेब था वो क्रूर शासक नहीं, वो हिंदू समर्थक था और उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनाए हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? औरंगजेब ये कौन सा शोध लगाया इन्होंने? अबू आजमी को पता नहीं है उन्होंने संभाजी महाराज को किस तरीके से मारा है? पता नहीं है उनको? आंखों में सरिया डाल के, नाखून खींच के, सिर्फ धर्मांतर करने के लिए, खुद की बेटी देने के लिए वो तैयार था। ऐसे वक्त ऐसे लोगों की सराहना करना उचित नहीं है। उसके खुद के बाप को जो जेल में डालता है वो अच्छा प्रशासक। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के द्वारा औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद देश में सियासत गर्म होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद ने कहा कि सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव को माफी मांगकर अबू आजमी पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं अबू आजमी के औरंगजेब को महिमा मंडित करने वाले बयान पर हंगामे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एनडीए नेताओं द्वारा अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। शिवसेना और सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन के विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया। विधायकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किए जाने का दावा करते हुए अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने और विधान भवन में उनके प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और उदित राज ने अबू आजमी के बयान का समर्थन किया है।
राशिद अल्वी ने कहा कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए, लेकिन उसने मंदिरों को पैसे भी दिए। राशिद अल्वी ने कहा कि औरंगजेब बुरे या अच्छे थे, इसकी 500 साल के बाद भारत में क्या प्रासंगिकता है। इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने अबू आजमी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मैं अबू आजमी के बयान का समर्थन करता हूं, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी। राजा लोग एक दूसरे को प्रताड़ित करते ही थे, बड़े राजा छोटे को प्रताड़ित करते थे। वहीं अबू आजमी के बयान के विरोध में शिवसेना शिंदे गुट से ठाणे से सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश महस्के के साथ शिवसेना शिंदे गुट के मुस्लिम समुदाय के कार्यकर्ता वागले पुलिस स्टेशन पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी के साथ महाराष्ट्र सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों को बचाने के लिए अबू आजमी को आगे कर दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम है। मैंने ये पहले भी कहा है, इसी सदन में भी कहा है कि अबू आजमी ये भाजपा की बी टीम है। जब जब भाजपा समस्या में आती है, कोई जटिल एक समस्या में आती है, तो उसका हल निकालने के लिए अबू आजमी के तरफ भाजपा देखती है। ये पहले भी हमने देखा है। मैंने जब पिछली बार बी टीम कहा था तब थोड़े नाराज हो गए थे, लेकिन वो सत्य परिस्थिति है। अगर आज भी देखें तो कल हमने मांग की थी, आज हमारा एक स्थगन प्रस्ताव था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान सोलापुरकर ने किया है, कोरटकर ने किया है, और ये 2 कैरेक्टर्स पे कार्रवाई हो, इसलिए हमने जो मांग की थी, आज स्थगन प्रस्ताव भी था, तो उस पर कहीं नज़रअंदाज हो जाए, कहीं हमारा लक्ष्य विचलित हो जाए। इसलिए अबू आजमी जी को कल फोन आया होगा देवेंद्र जी का, और अबू आजमी को कहा होगा कि चलो आप औरंगजेब की प्रशंसा कीजिए। वो तो उनके कठपुतली है, बी टीम है, लेकिन आज भी हमारी मांग यही है कि सरकार भी भाजपा की यहाँ भी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रशासन सब उन्हीं का है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? स्पीकर भी उन्हीं की पार्टी के हैं। अभी कहा जाता है कि स्पीकर निपक्ष होते हैं, लेकिन जो भी हो, जो प्रशंसा हुई है वो बिल्कुल गलत है, खराब है, उसकी तो हम सभी लोग निंदा करते ही, लेकिन निंदा से चलेगा नहीं, कार्रवाई भी होनी चाहिए। निलंबित तो उनको भी कीजिए, लेकिन ये बुरी प्रथा हमारे महापुरुषों के अपमान की, अगर आप देखिए तो तब के राज्यपाल महोदय कोश्यारी साहब, उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं, फिर वो महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में हो, सावित्रीबाई फूले के बारे में हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हो, अन्य सारी बातें तो पता ही है आपको, तो उन पे भी कार्रवाई हो, कोश्यारी जी पे भी कार्रवाई हो, हमारी तो मांग रही है। वैसे ही जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी ही चाहिए और भाजपा ने हिम्मत दिखानी चाहिए, स्पीकर महोदय ने ये कार्रवाई करनी ही चाहिए, वैसे ही जो सोलापुरकर है उन पे भी और कोरटकर पे भी कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि इस महाराष्ट्र में या हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई भी औरंगजेब की ऐसी प्रशंसा करता है और दूसरी बात छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई अपमान करता है, तो उन पे कार्रवाई होनी जरूरी है। और इसी को आगे लेके भी जैसे तब की एक शासन थी औरंगजेब की क्रूर थी, अत्याचार वाली थी, वैसे ही शासन हमें आज के महाराष्ट्र में दिख रहा है। क्योंकि आज अगर बहरहाल मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। वैसे भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासत में औरंगजेब का जिक्र बीच बीच में जागता रहता है, ये जिन्न बीच में निकलता रहता है। इससे पहले भी औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में खूब हंगामा देखने को मिला है। वहीं अपने बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुश्किलों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के सियासत में दम भरने वाले सभी दलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के इस विधायक पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्यों मचा है ब्रज की होली पर हंगामा। देखते रहिए N24 न्यूज।